की जंग अब यूक्रेन के और अंदर पहुंच गई है। रूस की सेना लगातार बड़े हमले कर रही है और यूक्रेन के पांव उखड़ रहे हैं। यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से भी हमले किए जा रहे हैं और जेलेंस्की का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो रहा है। यूक्रेन पर हो रहे हमले बिजली संकट पैदा कर रहे हैं और अब यूक्रेन के अहम शहर पोक्रोवस्क के भी रूस के हाथों में जाने का खतरा यूक्रेन पर मंडरा रहा है। रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन की जंग में अब बैकफुट पर यूक्रेन है। यूक्रेन को ना तो अमेरिका में बनी ATACMS मिसाइलें बचा पा रही है और ना ही ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलें रूस का हौसला तोड़ पा रही है। अब यूक्रेन को लगातार हार झेलनी पड़ रही है। रूस ने यूक्रेन पर 93 मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में रूस ने किंजल मिसाइलों से हमला किया। इसके साथ ही ICBM का भी हमले में इस्तेमाल किया गया। रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों को टारगेट किया। इस हमले में रूस ने यूक्रेन के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को टारगेट किया। इसके साथ ही पावर प्लांट पर भी हमला किया गया। रूस की किंजल मिसाइल हाइपरसोनिक है। इस मिसाइल को 2017 में रूस की सेना में शामिल किया गया था। किंजल मिसाइल की गति 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस मिसाइल की रेंज 1200 किलोमीटर है। ये मिसाइल एक बार में 480 किलो विस्फोटक ले जा सकती है और परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस ने ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। दावा है कि इस हमले में रूस ने ईरान में बने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और हमले को बखूबी अंजाम भी दिया। रूस ने 200 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया। इस हमले में ईरान में बने शहीद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन्स ने एक थर्मल पावर प्लांट पर अटैक किया। इसके अलावा कई सैन्य ठिकानों पर भी टारगेट किया। रूस के इस हमले को यूक्रेन ने ऊर्जा संस्थानों पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने अमेरिका में बने F-16 फाइटर जेट से रूस की 81 मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। Захисникам неба. Це була сьогодні одна з найбільших російських атак проти нашої енергетики. 94 ракети різних типів, і крилаті, і балістичні. 81 збили. Також було майже 200 ударних дронів. Загалом ми бачимо, що росіяни намагались перенавантажити нашу ППО, як вони і завжди це роблять, в таких масованих ударах. І також вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для людей. Удар відбувся якраз під похолодання. Це свідомий, цинічний російський терор саме проти людей. Кожна ракета. अब यूक्रेन ने एक बार फिर रूस को रोकने के लिए दुनिया से मदद की गुहार लगाई है। जेलेंस्की ने कहा है कि दुनिया को मिलकर रूस के आतंकवाद का अंत करना होगा। जेलेंस्की ने एक बार फिर इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है क्योंकि यूक्रेन के पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम ICBM को पकड़ पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। На той чи інший енергооб'єкт. І завдяки влучності наших воїнів та надійності систем ППО багато врятували. Зараз в областях працюють енергетики, ремонтні бригади, там, де потрібно, систему відновлюють. Сьогодні ж провів перше засідання технологічної ставки, формату, який ми обіцяли, щоб дати більше інновацій нашим силам оборони. І саме питання про більшу силу для ППО обговорювалось на цій технологічній ставці.
про захист від ракет, захист від шахедів. Потребуємо ще більше можливостей збивати все це терористичне сміття. Брали участь у зустрічі Ставки не лише представники армії та сил безпеки і розвідки, але також виробники зброї, науковці, люди, які точно знають, які технологічні речі можуть бути зроблені. करीब 34 महीने से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अब यूक्रेन में ज्यादातर ऊर्जा हब तबाह हो चुके हैं और यूक्रेनी मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ रहा है। साथ ही यूक्रेन के लोगों को भी कड़ाके की ठंड में बिना बिजली घर में रहना पड़ रहा है। इधर रूस की सेना ने पोक्रोव्स्क शहर को भी घेर लिया है और शहर से 3 किलोमीटर दूर है। ये शहर यूक्रेन के लिए इसलिए अहम है क्योंकि इसी शहर से फ्रंट लाइन पर मौजूद जवानों तक रसद और हथियार सप्लाई की जा रही है। इधर लगातार मिल रही हार के बीच जेलेंस्की की तरफ से फिर शांति की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि वो सच में शांति चाहते हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब यूक्रेन की पकड़ जमीन पर मजबूत होगी। Життя наших хлопців та захищати Україну. Багато роботи щодо Запоріжжя, безпекова ситуація, захист неба. Я провів засідання Ставки сьогодні. І саме тут, передусім, щодо ППО, стабілізація фронту, досягнення наших основних безпекових завдань. Нам потрібен справжній мир, а отже ми маємо бути дійсно сильними саме для цього. І маємо робити все, щоб кожен день наближав нас до миру. यूक्रेनी जनरल सिरस्की ने पोक्रोव्स्क के पास लड़ाई तेज होने की बात भी कबूल की है। हालांकि यूक्रेनी जनरल ने कहा है कि सेना पूरी ताकत से रूस का मुकाबला कर रही है और उनका डिफेंस मजबूत है, लेकिन ये भी कबूल किया है कि रूस की सेना पूरी ताकत से पोक्रोव्स्क के डिफेंस को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। और आगे बात करेंगे कैसे बांग्लादेश भारत के दुश्मनों के साथ नजदीकियां बढ़ा